हाँ, आज हम लोग जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाले हैं एक डायपोल का, जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा हुआ होगा। उस पर हम लोग क्या करेंगे, उसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखा जाए जरा से, ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, एकदम आसान से भी आसान। देखा जाए जैसे कि अर्थ है, ये अर्थ के लिए हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे तो क्या दिमाग लगाते थे कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हुआ रहता था, यहाँ पे रखा हुआ रहता था, मतलब कहाँ पे रखा हुआ रहता, ये जो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उस केस में ये अर्थ का जो सरफेस है उसको रेफरेंस पॉइंट कहते हैं ना, जहाँ पर कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो। हाइट नहीं है तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से उठा करके यहाँ तक लेकर के आए, ठीक, यहाँ से उठा के यहाँ तक लाए h हाइट तक, यहाँ से उठा के यहाँ तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा वही वर्क मेरा क्या हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाया। एकदम अच्छे तरीके से जानते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है। तो कहाँ से हम लोग इसको खिसकाएं, जहाँ जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो था ना, वहाँ से खिसका करके कुछ कहीं तक लेकर के गए ना, तब उसके पास क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया, और उसमें जितना वर्क करना पड़ा वही मेरा वर्क क्या कहला गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहला गया। सिंपल। अच्छा, ठीक, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग इस यहाँ भी कैलकुलेट किए थे, Q1 चार्ज की मौजूदगी में यहाँ से r डिस्टेंस पर हम लोग इन्फिनिटी से उठा करके एक Q2 चार्ज को उठा करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गए थे। ठीक, तो जब यहाँ लेकर के आए तो इन्फिनिटी से उठा के यहाँ तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा, दैट वर्क, वही वर्क जो है मेरा क्या कहलाया, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कहलाया। कहाँ से उठा करके लाए भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स के केस में जो रिफरेंस पॉइंट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के केस में, वो कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे। जब इन्फिनिटी पे था तब इसके द्वारा उस पर कोई फोर्स नहीं लगा था, इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं था, तो वहाँ से खिसका करके यहाँ तक लेकर आए। जब पोटेंशियल एनर्जी नहीं था वहाँ से खिसका के यहाँ तक लेकर आए। हर बार जो रिफरेंस पॉइंट होता है, यानी कि जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, उस सिचुएशन से किसी दूसरे सिचुएशन तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है वही वर्क मेरा कहलाता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। वही वर्क मेरा कहलाता है क्या, पोटेंशियल। जैसे अर्थ के केस में सरफेस पे था तो पोटेंशियल एनर्जी क्या था वहाँ पे, जीरो। वहाँ से उठा करके किसी हाइट तक लेकर के गए, उसमें जितना वर्क करना पड़ा वही वर्क मेरा क्या कहलाया, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यहाँ पे अभी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है ना, तब ना यहाँ से हम लोग खिसका के यहाँ तक लेकर के आएंगे, जितना वर्क करना पड़ेगा वही वर्क मेरा कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सेम टू सेम उसी तरीके का कोई कहानी हम लोग को यहाँ भी देखना है। बहुत सिंपल है ये, बहुत ज़्यादा सिंपल। अगर कहते हैं जितना ज़्यादा इधर उधर अगर सॉल्यूशन वगैरह देखोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का हो जाएगा। अब एकदम सिंपल वे में बता रहे हैं, देखा जाए जैसे कि अभी डायपोल यहाँ पर तो रहेगा, लेकिन डायपोल को कहाँ रखना है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में यहाँ पर क्या हमको अर्थ के सरफेस पर रखना होगा ना, तब नहीं उठा के यहाँ तक लेकर के आएंगे। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी हमको डायपोल को ऐसे रखना पड़ेगा जब उसके पास क्या हो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। जब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो कब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, देखा जाए जरा सा। हम लोग एक बात जानते हैं, एक चीज पढ़े हुए हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर मूव करेंगे ना, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में पढ़े थे, लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का। ये वाला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अगर हम लोग परपेंडिकुलर मूव करते हैं, इसके ऐसे, ये ना, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पे इधर अगर मूव करते हो तो हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम। हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम। अच्छा, ठीक है, पोटेंशियल सेम। तो एक बात देखा जाए, डायपोल को ऐसे रखो आप, देखो फिर फायदा। देखो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू चार्ज। डायपोल को ऐसे खड़ा रख दिए, खड़ा रखे तो मान लो यहाँ का पोटेंशियल जो है अगर भी है, यहाँ का पोटेंशियल अगर क्या है, भी, तो ऐसे परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या होगा, भी। हर पॉइंट का भी ना। अच्छा, ठीक है, हर पॉइंट का पोटेंशियल भी। तो अभी देखो तो डायपोल के पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, डायपोल के पास पोटेंशियल एनर्जी की बात करें अगर, नेट पोटेंशियल एनर्जी, नेट पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिमाग लगाया जाए, हाँ, एनर्जी, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री। जब ये क्या है, 90 डिग्री पर है,
कि कितना एंगल पर है, 90 डिग्री पर है। अभी डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। हम डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, उधर है डायरेक्शन ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेरा क्या है, इधर है। अभी क्या है, 90 डिग्री एंगल पर है, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री पर क्या बोलते हैं, ये मेरा होगा, उसी को हम लोग कहेंगे UI मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ठीक, अभी जो है ना इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के सरफेस पे जीरो होता था ना, यहाँ भी जीरो है। कैसे देखा जाए, यहाँ पर अगर मान लिया जाए इस पॉइंट का पोटेंशियल है P, यहाँ V, और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है Q, इस पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ, यानी इस पॉइंट पे रखा हुआ है चार्ज कितना है Q, तो इस Q चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। हम लोग एक चीज़ से रिलेशन पढ़े हैं, पोटेंशियल एनर्जी UP बराबर Q इंटू क्या VP, पोटेंशियल एनर्जी बराबर चार्ज गुना पोटेंशियल। ये चीज़ हम लोग क्लास कर चुके हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, ठीक है। अच्छा, वो सब क्लास करके ही यहाँ आना है ना। तो जो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इस पॉजिटिव चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, Q भी ना। अच्छा ठीक है, इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, चार्ज गुना पोटेंशियल, चार्ज गुना पोटेंशियल, उसमें जोड़ दो आप, चार्ज इंटू क्या पोटेंशियल, चार्ज इंटू क्या पोटेंशियल, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, जीरो। देखो आप पॉजिटिव नेगेटिव टर्म जीरो, तो ये जीरो तो हो गया ना, ठीक है। तो अभी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी UI बराबर क्या है, जीरो है। यानी कि ये वो सिचुएशन है जहां से हमको क्या करना है, इसको घुमाना है। डायपोल में तो हम लोग जानते हैं नेट फोर्स जीरो होता है, तो डायपोल ना इधर खिसकता है ना इधर खिसकता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहता है। ये चीज़ हम पढ़ा दिए, नेट फोर्स और डायपोल, लिंक डिस्क्रिप्शन में क्या। अच्छा ठीक, आगे ये चीज़ पढ़ा दिए, तो ना इधर खिसक रहा है ना इधर खिसक रहा है, सिर्फ इसके पास क्या हो रहा है, ये टॉर्क लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज पर इधर और निगेटिव चार्ज पर इधर, जिसकी वजह से ये क्या होगा, ऐसे करके घूमेगा, ये घूमेगा, तो घूमेगा तो टॉर्क है, तो टॉर्क है यहाँ पर, तो टॉर्क के वजह से ये ऐसे करके घूमा, तो रोटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो किसकी वजह से आएगा, टॉर्क की वजह से आएगा। किसकी वजह से आएगा, टॉर्क की वजह से आएगा ना। अच्छा ठीक है, ठीक आएगा। हम लोग इस सिचुएशन से इसको घुमाएंगे अगर, तो घुमाने में हमको जितना वर्क करना पड़ेगा वही वर्क मेरा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। एकदम सिंपल सा चीज़, एकदम सिंपल सा चीज़, ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अभी मेरा क्या है, जीरो है, तो हम लोग यहाँ से ऑपरेशन अपना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अर्थ के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो था, तो यहाँ से अपना ऑपरेशन शुरू किए, यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा वही वर्क मेरा पोटेंशियल एनर्जी कहला दिया यहाँ पर, ठीक। अब देखा जाए, अब देखा जाए, अब इस पर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से इधर फोर्स लग रहा है, और इस पर क्या हो रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, और कितना फोर्स लग रहा है, QE, इधर इधर भी QE इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, और जिसकी वजह से ये क्या होगा, ऐसे घूमेगा। जब ये घूमेगा तो मान लिया जाए यहाँ से घूम करके, घूमते 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 हम लोग यहाँ ऐसे थीटा एंगल पर पहुँच गए। ये घूमा और हम लोग कितना एंगल पर पहुँच गए, कितना एंगल पर पहुँचे भाई, थीटा एंगल पर पहुँच गए। ऐसे करके ये डायपोल घूम करके, यहाँ से डायपोल घूमा और घूम करके कितना एंगल पर आ गया, थीटा एंगल पर आ गया ना। ये कितना एंगल पर आ गया, यहाँ से घूम करके थीटा एंगल पर आ गया। यहाँ पर प्लस Q चार्ज आ गया, यहाँ पर क्या है, माइनस Q चार्ज आ गया। बोलो कोई दिक्कत, ये पॉजिटिव चार्ज इस पर इधर फोर्स लगाएगा और निगेटिव चार्ज इस पर इधर फोर्स लगाएगा, ये डायपोल ऐसे करके बेचारा घूम जाएगा, कोई बात नहीं, घूम गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 90 डिग्री एंगल था ना, वहाँ से घूम करके कितना एंगल आ गया, थीटा आ गया। 90 डिग्री एंगल से थीटा एंगल आ गया, ठीक। एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, 90 से थीटा, ठीक है, 90 से थीटा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स था, इलेक्ट्रिक फोर्स मेरा हम लोग जानते हैं कंजर्वेटिव फोर्स होता है, 75 बार कर दिए ना। कहाँ किस वीडियो में किए थे उसका भी लिंक, ठीक। तो ये यहाँ इस तरीके से तो दिए, इस तरीके से क्या हो गया, घूमा इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि क्या, कंजर्वेटिव फोर्स, WC मतलब क्या, वर्क डन बाय
कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स यहां पर है कौन? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो हमको निकालना होगा। अच्छा, फोर्स नहीं, यहां पर हम लोग को काम करेगा कौन? कंजर्वेटिव टॉर्क काम करेगा, कंजर्वेटिव टॉर्क काम करेगा। क्यों कंजर्वेटिव टॉर्क? क्यों टॉर्क? क्यों? क्योंकि जो वर्क हो रहा है, हम लोग तो जानते हैं कि इस पर नेट फोर्स तो जीरो है, पॉजिटिव पर उधर, निगेटिव पर उधर, क्यूई माइनस क्यूई कैंसिल। काम कौन कर रहा है सर घुमाने का? टॉर्क। तो जो वर्क डन आएगा वो किसकी वजह से आएगा? टॉर्क की वजह से आएगा, ठीक है। और यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, फोर्स का काम कौन कर रहा है? टॉर्क। अच्छा ठीक ठीक। डिस्प्लेसमेंट यहां पर कैसा हो रहा है? एंगल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर मोशन में पढ़े हम लोग, ये कैसा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जैसे वहां पर एक चीज देखा जाए एक चीज देखा जाए, टॉर्क जो वैल्यू होता है, टॉर्क का जो वैल्यू होता है, टॉर्क का वैल्यू क्या होता है? पीई साइन थीटा, ये हम लोग पढ़े। टॉर्क एंगल पे डिपेंड करता है ना, अगर एंगल चेंज करेगा तो टॉर्क मेरा चेंज होगा। तो यहां देखो तो 90 एंगल कितना हो गया? क्या कहते हैं, 80 हो गया, 70 हो गया, 60 हो गया, 40 हो गया, 30 हो गया, इस तरीके से एंगल चेंज हो रहा है। तो जैसे एंगल, इसके घूमने से एंगल चेंज हो रहा है का मतलब टॉर्क का वैल्यू भी क्या हो रहा है? चेंज कर रहा है। तो टॉर्क, कैसा टॉर्क लग रहा है यहाँ पर? वेरिएबल। तो वेरिएबल टॉर्क के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वर्क डन निकालना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं वेरिएबल फोर्स रहता है तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। वेरिएबल फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा ना, इंटीग्रेशन से काम करेंगे, लिमिट बैठाएंगे ना। अच्छा ठीक है, यहाँ लोअर लिमिट अपर लिमिट। अच्छा, यहाँ पे टर्क मेरा कैसा टर्क है? वेरिएबल टर्क है। नहीं, वेरिएबल टर्क है, एंगल पे डिपेंड करता है कि नहीं टर्क, और एंगल चेंज कर रहा है तो मेरा टर्क भी चेंज कर रहा है। तो कंजर्वेटिव टॉर्क के लिए अगर हमको वर्क निकालना पड़ेगा तो फोर्स की जगह कौन आ जाएगा? टॉर्क। फोर्स की जगह कौन आ जाएगा? टॉर्क। अच्छा, रही बात dx का मतलब होता है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ना। हम एक टॉपिक रिवाइज भी करवा दिए वर्क डन वगैरह से रिलेटेड ना, बेसिक मैथमेटिक्स में भी रखे हैं उसको, रिवीजन के नाम से भी रखे हुए हैं, 11th का रिवीजन टॉपिक के नाम से भी प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो एक चीज देखा जाए, टॉर्क की बात करें, टॉ और डॉट क्या करना पड़ेगा हमको? dx नहीं लेंगे, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा? डी थीटा पर बात करना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? डी थीटा। बूझ रहे हो ये सब? ये टॉर्क है, ठीक है, लेकिन हमको कैसा डिस्प्लेसमेंट लेना है भाई? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेना, बस जरा सा, छोटा सा, थोड़ा सा। हर क्या चीज का? थोड़ा सा। अगर यहाँ पे हल्का सा होता, इस तरीके से अगर होता, ये मेरा कितना होता? हल्का सा डी थीटा होता ना। अच्छा 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 अच्छा, तो हल्का सा, अच्छा डी थीटा, ऐसे ही थोड़ा 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 करके पूरा डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। अच्छा ठीक, डी थीटा, ठीक। अच्छा, अब अगर बात करें हम लोग कंजर्वेटिव टॉर्क की, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव टॉर्क या फिर क्या? फोर्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ करें टॉर्क की, तो टॉर्क कितना लग रहा है? अब कैलकुलेशन बहुत इजी है, बस सिर्फ समझना ही खेलता है यहाँ पर। टॉर्क कितना लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से? हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से इन्हें काम कर रहे हैं। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स। टॉर्क कितना लगता है भाई? जानते हैं हम लोग। इसका हमको क्या डॉट प्रोडक्ट करना है? तो ये हो गया टॉ इंटू क्या? डी थीटा। स्केलर फॉर्म में लिखेंगे ना इसको, आई इंटू क्या रखना है हमको? कॉस। डॉट प्रोडक्ट को तोड़ते हैं, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो टॉ डॉट डी थीटा बराबर टॉ डी थीटा कॉस थीटा करना होगा। एंगल यहाँ पे देना पड़ेगा। एंगल की बात करें अगर, तो हमको टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल देना है। तो देखो तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कर रहा है? इस पर इधर और इधर लगा के इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है। टॉर्क किधर लगा रहा है? इस दिशा में, ठीक है। ये डायपोल किधर घूम रहा है? उधर ही घूम रहा है देखो तो, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ फोर्स लगा रहा है ना, और ये जा भी तो उधर ही रहा है। जिधर टॉर्क उधर ही क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जिधर टॉर्क है उधर ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पर? 0 डिग्री। एकदम आराम से, इजी, एकदम इससे इजी, तो बहुत इजी डेरिवेशन है ना देखा जाए तो। टॉर्क की बात करें अगर हम लोग, तो टॉर्क की बात करें अगर, अच्छा लिमिट यहाँ बैठाएंगे, आराम से बैठाएंगे, बाद में बात करते हैं। टॉर्क की बात करें तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग पढ़े हैं, पी ई
साइन थीटा, नहीं पढ़े क्या? अच्छा, डी थीटा, ये डी थीटा क्या बता रहा है कि थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो, cos 0 का मान 1, वेरी गुड। तो cos 0 1 मेरा खत्म हो गया, 1 को सबसे गुना करेंगे तो कहानी क्लोज है उसका, क्या? अच्छा ठीक, कहानी क्लोज है। अच्छा, अब हमको क्या करना है, इसी को आगे बढ़ाना है, इसी को आगे बढ़ाना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव टॉर्क की बात करें अगर, तो डायपोल मोमेंट तो इसका फिक्स है, चार्ज इनटू क्या, लेंथ, 12 यहाँ तक लेंथ होता है ना, डायपोल मोमेंट फिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालने का रूल है ना, अंदर में सिर्फ क्या बच जाएगा, साइन थीटा डी थीटा, अंदर में सिर्फ क्या बच गया, साइन थीटा डी थीटा। क्यों साइन थीटा बचा, थीटा ही तो वेरिएबल है, थीटा ही तो चेंज कर रहा है ऐसे घूमने से, तो उसको वहां पे लिख दी, ठीक है। अच्छा ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव टर्म। अब हम चाहते हैं क्या, इसको क्या करते हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लिए। अच्छा चलो, अब हम इसको मिटा रहे हैं, यहाँ पर इधर हम लोग इसको ऐसे करके यहाँ तक मिटाएंगे, और ये जो रिलेशन है ना, इसको वहाँ लिखेंगे और उसी से काम करेंगे, ठीक। हाँ देखा जाए, इसको हम लोग क्या किए, यहाँ लिख लिए ना, अब इसके बाद आगे हम लोग काम करेंगे। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव टॉर्क की बात करें अगर, टॉर्क की बात करें तो ये पीई तो खैर ठीक है, पी तो खैर ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, यानी कि हमको क्या करना है, थीटा का जो लोअर वैल्यू है और जो अपर वैल्यू है, दोनों को हमको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। थीटा का लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। अच्छा, ये हेडिंग की तो जरूरत नहीं है, हेडिंग तो हम लोग समझ चुके हैं। अच्छा ना, इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, रही बात अपर लिमिट और लोअर लिमिट की, तो देखो तो जरा सा, थीटा का जो के लिए लोअर लिमिट क्या होगा, लिमिट, लोअर लिमिट कम से कम कितना है थीटा की वैल्यू, कम से कम थीटा की वैल्यू क्या लिए हम लोग, यहाँ पे थीटा ही लिए है ना, कम से कम कितना है थीटा, और अधिक से अधिक कितना है 90। ये जो एंगल है, ये थीटा मेरा क्या बतला रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट जो है उधर, दोनों के बीच का एंगल को डिनोट करता है, दोनों के बीच का एंगल को डिनोट कर रहा है वो थीटा। तो थीटा का वैल्यू यानी कि एंगल का वैल्यू, डायपोल मोमेंट और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो एंगल है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच का जो एंगल है ना, उसका जो मिनिमम मान है, वो मिनिमम मान लोअर वैल्यू, लोअर लिमिट बैठाते हैं ना वहां पे, लोअर लिमिट कितना है थीटा। अच्छा, और अपर लिमिट यानी कि थीटा का जो मैक्सिमम मान यहाँ पर है वो कितना है 90, थीटा का मैक्सिमम मान 90। तो यहाँ लोअर लिमिट बैठाएंगे और यहाँ क्या करेंगे, अपर लिमिट बैठाएंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट, एकदम परफेक्ट है ये ना। अच्छा चलो, तो अब ये P तो मेरा क्या है, बाहर है, चलो ठीक है कोई नहीं। अब बात करते हैं आगे, ये P को ऐसे ही छोड़ दिए, ठीक। अच्छा, अब रही बात इधर, तो इधर एक चीज देखा जाए कि ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना डी थीटा यानी कि थीटा के रिस्पेक्ट में ना, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करना है तो हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कॉस थीटा। रही बात लिमिट की, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम लोग बैठा दिए यहाँ पर ना। अच्छा ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव टॉर्क की बात करें तो पीई तो ठीक है, इसमें एक बार हमको क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट डालना पड़ेगा थीटा के जगह पे, यानी कि माइनस कॉस थीटा की जगह क्या करना पड़ेगा 90। अच्छा, उसके बाद में से घटा देते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा देते हैं। इंटीग्रेशन सही नहीं है तो बेसिक मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट से वहां से देख सकते हैं आप इंटीग्रेशन, ठीक है। तो थीटा की जगह क्या किया, अपर लिमिट डाले माइनस, अब क्या करना पड़ेगा, थीटा की जगह लोअर लिमिट डालना पड़ेगा माइनस कॉस थीटा। अच्छा ठीक है, थीटा की जगह क्या कर दिए, लोअर लिमिट मेरा थीटा है ना, उसको यहाँ पुट कर दिए। अच्छा ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव टॉर्क की बात करें तो पीई मेरा ये कॉस 90 का मतलब क्या होता है 0, तो ये सारा टर्म मेरा क्या हो गया 0, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा ना। अच्छा, तो ये मेरा हो गया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव टॉर्क, मेरा कितना आया पीई कॉस थीटा, पीई कॉस थीटा। अच्छा ठीक है, इसी को एक बार एक चीज़ और लिख सकते हैं हम लोग, क्या, ये पी और ई डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटी है ना। कंजर्वेटिव टॉर्क की बात करें तो ये मेरा कहलाएगा पी डॉट ई, यानी कि अभी जो है मेरा ये सिर्फ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव टॉर्क आया। कंजर्वेटिव टॉर्क यानी कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो टॉर्क है वो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से ना, तो ये जो टॉर्क आया
तो ये टॉर्क का फॉर्मूला है P डॉट ई, ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, वो हमको निकालना होगा। अभी हम लोग एक रिलेशन पढ़े हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव टॉर्क। इसी रिलेशन का भी इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। कितना है पोटेंशियल एनर्जी, अगर ये थीटा एंगल पर है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ठीक है। जैसे कि अर्थ के सरफेस पे h हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है निकालते हैं ना, उसी तरीके से ये जो जीरो है ना अभी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट ये हुआ, यहाँ तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा वही वर्क मेरा किसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे वर्क डन हम लोग जो निकाले हैं वो कैसा वर्क डन निकाले, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव टर्क पढ़े, वही बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल टर्क भी होता था ना। अच्छा ठीक है, तो ये मेरा कंजर्वेटिव टर्क के द्वारा किया गया जो वर्क डन था वो वर्क डन हम लोग कैलकुलेट किए हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी निकाल देते हैं तुरंत, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, मिटा रहे हैं हम, ठीक है, देखा जाए। हाँ देखा जाए, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव टर्क जो है वो तो हम लोग निकाल लिए। चूंकि एक यही ना यहाँ लिखे हैं, एक बात हम लोग जानते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव टर्क कुछ भी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या लिखा हुआ है, चेंज इन, बहुत बार किए यार, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस, तो ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव टर्क अभी कितना निकाले हैं, P डॉट ई निकाले है ना। अब थोड़ा कुछ समझ में आ रहा होगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U से डिनोट कर दिए, माइनस इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी था डायपोल के पास जब वो 90 डिग्री पर था तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी निकाले थे QE, ये प्लस क्यू भी माइनस क्यू भी, नेट पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी क्या था, जीरो। रेफरेंस पॉइंट पर भी अर्थ के केस में भी इनिशियली जीरो होता है ना और हमेशा, माइनस P डॉट ई। तो ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या आया, माइनस P डॉट ई। कोई दिक्कत बोला जाए, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं कमेंट में क्या। अच्छा देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी जो आया डायपोल के पास वो कितना आया, माइनस P डॉट ई, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस PE कॉस थीटा। PE कॉस थीटा बोलो, EP कॉस थीटा बोलो, क्या फर्क पड़ता है ना। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या कहते हैं, इधर और उधर से फर्क पड़ता है ना, और डॉट प्रोडक्ट में इधर या उधर हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता। PE कॉस थीटा या AP कॉस थीटा दोनों सेम, ठीक। अच्छा ठीक, अभी इसी में देखो एक चीज़ जरा सा क्या कहते हैं, केस वन। केस वन कहने का मतलब क्या कहते हैं, जब थीटा का मान क्या हो 0 डिग्री, जब थीटा का मान क्या हो 0 डिग्री, तो यानी कि क्या हो गया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है और डायपोल जो है वो भी उसी तरफ है, यानी कि प्लस क्यू और क्या है माइनस क्यू प्लस क्यू, उसी डायरेक्शन में है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस PE कॉस जीरो। कॉस जीरो का मान क्या होता है 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, माइनस PE। अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम है, तभी तो ऐसे करके अभी है, डायपोल को छोड़ दो, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अच्छा बाद में आगे हम लोग जानेंगे कि ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाता है, खैर छोड़ो वो सब बाद में जानेंगे हम लोग, खैर ठीक है। हाँ केस टू में क्या कि जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से और अगर हम लोग क्या करते हैं इस तरफ रखते हैं, यानी कि प्लस क्यू इधर और माइनस क्यू इधर है इस तरीके से, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो यहाँ पर एंगल मेरा क्या हो गया, थीटा बराबर 180 डिग्री। तो थीटा बराबर 180 डिग्री हुआ तो यहाँ पर देखो तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस PE कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 का मान क्या होता है, -1, इसका मान क्या होता है -1, तो -1 इसको प्लस कर देगा ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा PE ना, PE। अच्छा ठीक है, केस 3 अगर क्या कहते हैं थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री, तो भी सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को ना। इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से और इसी में क्या है डायपोल ऐसे करके परपेंडिकुलर रखा हुआ है, प्लस क्यू और यहाँ क्या है माइनस क्यू, प्लस क्यू और यहाँ क्या है माइनस क्यू। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस PE कॉस 90 डिग्री एंगल हुआ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सीधा खड़ा है तो क्या है 90 डिग्री एंगल हुआ। यहाँ पे डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड उधर था और डायपोल मोमेंट इधर था ना। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो cos 90 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया 0। यहाँ पे
जब ऐसे परपेंडिकुलर रहता है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, तो हम लोग जो मान के चले थे उसको भी सेटिस्फाई कर ही रहा है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी पी। यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी कब है, जब 180 डिग्री का एंगल है तब। ये भी एक तरह का क्वेश्चन बन गया ना। इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्या ठीक है, इसको इतना ही रहने दिया जाए। स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लेना है।